मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता की आशीष आपको और आपके परिवार को बहुतायत से प्राप्त हो। परमेश्वर पिता का बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को अपनी कलीसिया में स्थान दिया है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह दृश्य ध्येय है और आज जिस बात पर हम मनन और चिंतन करने वाले हैं उसमें हम एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी में कलीसिया में हमको स्थान दिया है और कलीसिया प्रभु की है। प्रभु यीशु मसीह दृश्य ध्येय है और वो चाहते हैं कि कलीसिया अपने मिशन को, अपने विजन को पूरी करे। कलीसिया का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि खोए हुओं को कैसे बचाएं या खोए हुओं का बचाया जाना आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा और गवाही के द्वारा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपनी कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ उस समर्पण को पूरा करने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और ये आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एकता। पवित्र धर्मशास्त्र में प्रेरितों के काम की पुस्तक को जब हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्रारंभ में जब कलीसिया की स्थापना हुई तो सब लोग एक मन और एक चित्त के थे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पहले पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि पेंतेकुस्त के दिन जब वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे, एक मन से एकत्रित थे, एक चित्त से एकत्रित थे। और अंग्रेजी में जब आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसा पाएंगे, When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. सब के सब एक अकॉर्ड में थे। और उसी अध्याय के 42वें पद में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वे सब के सब। फिर 44वें पद में आप पढ़ेंगे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थीं। आगे और 4 अध्याय के 32वें पद में आप पाएंगे, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। प्रेरित पौलुस इस बात को हमारे सम्मुख रखते हैं कि कलीसिया एक देह के समान है। तो इस बात को समझाने के लिए कि कलीसिया में कितने भाग पाए जाते हैं, सब मिलकर एक देह के रूप में कार्य करते हैं। और इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया की तुलना एक मानवीय देह से करते हैं। देह में कितने भाग हैं, अलग अलग भाग हैं, लेकिन सब एक यूनिट के समान, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और यदि शरीर का कोई भाग, जिस प्रकार से शरीर का कोई भाग यदि खराब हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे बॉडी पर पड़ता है। उस बात के द्वारा भी प्रेरित पौलुस बतलाते हैं कि कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी आवश्यक है। और इसलिए उदाहरण के तौर पर यदि आपका या मेरा लीवर खराब हो जाता है तो सिर्फ लीवर में ही तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन पूरे शरीर में तकलीफ़ होती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छाती में तकलीफ़ होती है, पेट में तकलीफ़ होती है, घुटने में तकलीफ़ होती है। और उसी प्रकार से यदि लंग्स खराब हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और घुटने और शरीर का वज़न कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। कहने का मेरा मतलब बताने का सिर्फ इतना ही है कि शरीर का कोई भी एक अंग यदि किसी भी रीति से खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे बॉडी पर पड़ता है। और हम सब कलीसिया के भाग हैं। हम सबको अच्छी रीति से, उचित रीति से अपने उत्तरदायित्वों को और जवाबदारियों को पूरा करना आवश्यक और ज़रूरी है, और इसके लिए यूनिटी बहुत आवश्यक है। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 1 से लेकर जब हम 6 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि कैसे शैतान कलीसिया में विभाजन लाकर कलीसिया में गड़बड़ी उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। जब आप प्रेरितों के काम के आरंभ से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कलीसिया की जब स्थापना हुई तो शैतान परमेश्वर के इस कार्य को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश किया। सबसे पहले उसने परसिक्यूशन भेजा, सताव कलीसिया में आया, लेकिन
उस सताव के ऊपर भी कलीसिया ने जय पाया और सताव के बावजूद भी कलीसिया बढ़ती गई। फिर उसके बाद हम पाते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार आया हननिया सफीरा के द्वारा। एक भ्रष्टाचार हम वहाँ उसका उदाहरण देखते हैं, लेकिन वो भी शैतान का उपाय काम नहीं आया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं एक डिवीज़न लेकर वो आ रहा है कलीसिया में, ताकि डिवीज़न के द्वारा किसी प्रकार से कलीसिया को विभाजित कर दे। और यहाँ पर दो ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं, यूनानी ग्रुप, यूनानी भाषा बोलने वाले, और इब्रानी भाषा बोलने वाले, अरामाइक भाषा बोलने वाले, दो ग्रुप हैं। जो इब्रानी भाषा बोल रहे हैं ये यहूदी गण वहाँ के नेटिव लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं। लेकिन जो यूनानी भाषा वाले हैं ये यहूदी तो हैं, लेकिन उस समय अन्य अन्य स्थानों पर रहते थे रोमी साम्राज्य में, और इस समय यरूशलेम में है। तो उस समय कलीसिया में ये प्रथा थी कि वो विधवाओं की सुधि लेते थे। और वहाँ पर ये यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों भाषा बोलने वालों के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतिदिन की सेवा में, प्रतिदिन की रोटी की सेवा में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और तब जब ये अपना पूरा कंप्लेंट लेकर प्रेरितों के पास आते हैं तो प्रेरित कहते हैं कि हमारे लिए ये उचित है कि हम वचन की सेवा करें, हमारे लिए उचित नहीं है कि हम पिलाने खाने की सेवा में लगे रहें। और वो कहते हैं प्रेरितगणों से जब ये बातें कही जाती है कि नहीं, इस प्रकार की समस्या कलीसिया में आ गई है, कलीसिया में इस समस्या के कारण डिवीज़न आ गया है, तो प्रेरितगण उनको सलाह देते हैं कि आप लोग अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लीजिए, जो सुनाम है, जिनमें जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है। और हम लोग वचन की ही सेवा में लगे रहेंगे, हम लोग प्रार्थना की ही सेवा में लगे रहेंगे, लेकिन और जो कलीसिया के दूसरे कार्य हैं उनको करने के लिए आप 7 लोगों को चुन लीजिए जो सुनाम है, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि ये बात सबको बड़ी अच्छी लगी, पूरी कलीसिया को अच्छी लगी, और सब लोगों ने चुना, वहाँ पर सब लोगों ने चुनाव किया। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आने वाले समय में कलीसिया में किसी प्रकार का चुनाव होता है तो उसमें हम सबको भाग लेना चाहिए। ये हम सबों की जवाबदारी, ये समय है कि हम जो अधिकार कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर पिता ने हमको दिया है, कलीसिया की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए उसको बड़े सोच समझ के साथ परमेश्वर पिता के भय में पूरा करें। आज हमारे द्वारा लिया गया निर्णय ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बाद में हम क्यों पछताएं कि नहीं, हमको फलाने व्यक्ति को नहीं मौका देना था, फलाने व्यक्ति को नहीं चुनना था। अभी जो मौका परमेश्वर पिता ने हमको दिया है, हमको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस मौके को हमेशा एक बहुमूल्य मौके के रूप में देखना है। और परमेश्वर पिता ने जब कलीसिया में रखा है, कलीसिया में चुनाव भी रखा है, और हम प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ रहे हैं कि सब लोग वहाँ पर उस चुनाव में भाग लिए, सब लोग चुनाव में भाग लिए, केवल कुछ ही लोग भाग नहीं लिए, लेकिन सब लोग। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में जब ऐसी बात होती है तो सब लोगों, कलीसिया का एक एक सदस्य का फर्ज है, कर्तव्य है, ये उसका परम कर्तव्य है कि वो निर्णय लेने के लिए वो अपने वोट का प्रयोग करे। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें यह है कि प्रेरित उनसे कहते हैं कि आप में से 7 लोग, 7 जो सुनाम है, आप उनको चुनिए। सुनाम कौन है? सुनाम वो है जिसका अच्छा नाम है, जिसके समाज में एक अच्छी छवि है, जिसकी बातों को लोग मानते हैं, जिसको लोग इज्जत देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति सच्चा है, वो व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति दिखावा नहीं करता। लोगों को विश्वास है कि ये हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। लोगों को विश्वास है कि ये कलीसिया की राशि हो या संपत्ति हो, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। उनको मालूम है कि ये किसी के साथ अन्याय होने नहीं देगा। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय वो ले पाएगा, अडिग रह पाएगा। ये ऐसा व्यक्ति सुनाम व्यक्ति होता है। और परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात को बतला रहे हैं कि जो लोग सुनाम हैं, जिन लोगों का नाम अच्छा है,
वचन में लिखा है अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। उनको ऐसी जवाबदारी के कार्य के लिए चुनना, ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें लिखा है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, इसका तात्पर्य यह है कि उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में पवित्र आत्मा के फल वो दिखना चाहिए। गलतियों 5:22-23 में आप जानते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। और इन सभी बातों का समावेश उस व्यक्ति के जीवन में होगा और वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है। सो ये जो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, ये परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करेगा, न कि मनुष्य की इच्छा को पूरी करेगा, जो कि कलीसियाई उन्नति के लिए बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। तीसरी बात, वो व्यक्ति बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए। बुद्धि देने वाला परमेश्वर पिता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग बात है। ज्ञान के द्वारा आप समस्या को जान सकते हैं, जिस प्रकार से लोगों ने जाना कि नहीं ऐसा ऐसी बात हो रही है यहाँ पर और एक टेंशन वाली बात आ गई है, और टेंशन का कारण यह है कि नहीं यूनानी भाषा बोलने वाली विधवाओं की सुधि अच्छी रीति से नहीं ली जा रही है। ये एक ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, लोग जान गए, नॉलेज हो गया। लेकिन बुद्धि क्या है? उस समय में, उस कठिन परिस्थिति में कैसे लोगों को मिलाकर रखा जाए, कैसे उस समस्या का समाधान किया जाए, वो बुद्धि है और वो समझ बुद्धि है, और वो देने वाले परमेश्वर पिता हैं। सो ऐसे समय में जब कि हम ऐसे कलीसिया में हैं जहाँ पे कुछ चुनाव भी हो रहे हैं, मैं एक कलीसिया का चरवाहा होने के नाते, आत्मिक पिता होने के नाते, जिन बातों को परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र वचन में दिया है, उन्हीं बातों को सबके लिए, पूरी कलीसिया के लिए दोहराना चाहूँगा कि एक ऐसा समय है जिसमें कलीसिया का हर एक व्यक्ति जो कि पूर्ण सदस्य है, फुल मेंबर है, उसको मतदान करना ही चाहिए। और इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कलीसिया के पूर्ण सदस्य को कि वो अपने इस अधिकार का प्रयोग वो किस प्रकार के सेवक गणों को चुनने के लिए वो कर रहे हैं। क्या जिनको आप चुन रहे हैं वो सुनामी है, सुनाम है, जिनका अच्छा रेपुटेशन है? क्या जिनको आप चुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? पवित्र आत्मा के फल का चिन्ह क्या उनके जीवन में आपको देख पड़ता है? क्या वे बुद्धि से परिपूर्ण है? क्या वो अपनी समझ उसका सहारा ले रहे हैं कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता पर भरोसा रख रहे हैं? यदि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं, निश्चय परमेश्वर पिता की बुद्धि उनके जीवन के द्वारा कलीसिया की उन्नति में हम सबों के लिए सहायक होगी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता हम सबों को ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि हम जो समय, जो कलीसिया में हमको स्थान दिया है, उस कलीसिया के स्थान को हम अच्छे निर्णयों के द्वारा परमेश्वर पिता के भय में सार्थक कर सकें। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें। आमीन।